नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो इस वीडियो के पीछे दो कारण हैं जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला कारण ये है कि मेड इन चाइना को लेके सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल्स के बारे में आपके जो डाउट है मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। और दूसरी वजह ये है कि मैंने एक वीडियो डाली थी 10 किलोवाट का जो सोलर एज वाला प्लांट था। तो उसमें मैंने ये बोला था कि ये जो सोलर पावर प्लांट है इसमें इज़राइल की टेक्नोलॉजी है, इज़राइल की कंपनी का इन्वर्टर लगा हुआ है। तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए। तो बहुत कॉमन सा जो कमेंट था, बहुत सारे लोगों ने जो बात बोली और हंस के बोली कि इस पे तो मेड इन चाइना लिखा हुआ है। किसी ने कहा कि मेड इन चाइना लिखा हुआ है भाई, ये चाइनीज़ है, ये ऐसे है वैसे है। तो मेड इन चाइना वाला जो डाउट है वो मैं आपका इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, सिर्फ सोलर एज का नहीं, बाकी सभी कंपनियों का भी। तो जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वैसे तो बहुत सारी मोस्टली जो ब्रांड्स हैं या मोस्टली जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मिलता है वो मेड इन चाइना ही लिखा होता है उस पर। लेकिन हम फिर भी एक चीज़ सोच के चलते हैं कि हमने चाइनीज़ चीज़ नहीं लेनी है, ब्रांडेड लेनी है। जैसे वो होता है ना, दिन रात, अच्छा बुरा, सफ़ेद काला, तो मतलब जो ऑपोजिट है। तो वैसे हमने एक चीज़ बना रखी है कि ओरिजिनल और चाइनीज़, मतलब अगर एक चीज़ ओरिजिनल है उसका उल्टा चाइनीज़ ही होगा। तो जैसे कोई भी कंट्री है, चाहे वो इंडिया है, चाइना है, तो हर जगह पे हर तरह का मटेरियल बनता है। इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में बनती हैं, तो वो क्वालिटी अच्छी वाली भी बनती हैं, बुरी क्वालिटी वाली भी बनती हैं। तो कुछ ब्रांड अच्छी चीज़ बनाते हैं, कुछ बुरी भी बनाते हैं। बुरी का मतलब सस्ती बनाते हैं। तो चाइना में ऐसा नहीं है कि अगर चाइनीज़ है या चाइना है तो वहाँ पे सब रद्दी ही मिल रहा है। तो होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि डोसा है, इडली है, सांभर है, या जो भी ऐसे साउथ इंडियन फूड है, तो उसको आप पंजाब में खाओ या आप राजस्थान में खाओ या कहीं भी खाओ, उसको साउथ इंडियन ही बोला जाता है। अब ऐसे तो नहीं है कि डोसा अगर पंजाब के अमृतसर में बन रहा है तो वो पंजाबी डोसा हो जाएगा। तो वो जो फूड है जो जहाँ के ओरिजिन से है, वो अगर साउथ से है, साउथ इंडिया से है, तो उसको साउथ इंडियन ही बोला जाएगा। और अगर हम किसी ब्रांड के आउटलेट पे जाते हैं, खाने वाली जगह पे, सबवे पे जाते हैं, मैकडी जाते हैं, तो उसका जो स्वाद है वो आपको पूरे इंडिया में एक जैसा ही मिलेगा, क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में एक जैसी मिलेगी। कोक आप दुनिया के किसी भी हिस्से में पियो, वो आपको सेम क्वालिटी और उसका जो स्वाद है वो भी आपको सभी जगह सेम मिलेगा। तो वैसे ही क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है, सोलर एज से शुरू करता हूँ मैं, जो उस वीडियो में थी। तो वो जो कंपनी है वो इज़राइल की है, वहाँ की कंपनी ने वो टेक्नोलॉजी बनाई है। लेकिन वो एक बार कोई चीज़ बना ली, उसको उन्होंने पेटेंट करा लिया। अब उसको वो कहीं पे भी जाके बनाए, वो कहीं भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग करे, उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो हर जगह पे बरकरार रहेगी। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे भी जाके हो, वो ऐसे नहीं होगा कि वो ब्रांड वहाँ का बन जाएगा। वो इज़राइल की टेक्नोलॉजी है तो वो इज़राइल की ही रहेगी। अगर कोई इंडिया का प्रोडक्ट है, इंडिया में इजाद हुआ है, इंडिया में उसकी खोज हुई है, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंपनी कहीं पे भी जाके करे, वो ब्रांड इंडियन ही रहेगा। उसकी जो क्वालिटी है, या उसको इंडियन नाम से ही पुकारा जाएगा। तो ये जो मेड इन चाइना है वो प्रोडक्ट पे वहाँ उसका बनाने का प्लेस लिखा होता है। ये नहीं है कि अगर किसी चीज़ पे मेड इन चाइना लिखा है तो बस वो चाइनीज़ ही है। उसका वो बना कहाँ पे है वो लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए वो मेड इन चाइना वहाँ पे लिखा जाता है। अब अगर सोलर एज को छोड़ दें, बाकी की कंपनियों की बात करें, तो सोलर इन्वर्टर अगर जो मैं आपको नाम गिनाता हूँ मोस्टली जो लगते हैं, तो इंडियन जो ब्रांड है, लुमिनस है, माइक्रोटेक है, वारी है, ईवो है, हैवल्स है, किर्लोस्कर है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं ऐसी। तो ये जो कंपनियां हैं, ये इनके जो इन्वर्टर आप खरीदोगे उस पर भी मेड इन चाइना ही लिखा होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ चाइनीज़ है, उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इंडियन कंपनी का है। तो होता क्या है दोस्तों, जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी OEM करवाती है, जैसे मान लो लुमिनस है,
लुमिनस का जो प्रोडक्ट है, जो इन्वर्टर है, उन्होंने किसी दूसरी कंपनी से OEM करवाया हुआ है, यानी कि उन्होंने किसी कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है या उनका प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा, उससे उन्होंने अपने नाम पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई है। तो ना तो वो लुमिनस का प्रोडक्ट है, ना ही उसको हम चाइनीज़ बोल सकते हैं। चाइनीज़ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आप कहोगे कि लुमिनस का है तो इंडियन कंपनी है लुमिनस, लेकिन वो मेड कहाँ पे हुआ है, वो बना चाइना में है। तो वो ये भी नहीं है कि वहाँ पे चाइना में कोई कंपनी इन्वर्टर बना रही थी और लुमिनस ने उसको बोल दिया कि भाई मेरा नाम लिख के भेज दे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंपनी, अगर लुमिनस ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं या किसी ने भी कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो पहले रिसर्च करते हैं। अगर उन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग उसकी नहीं करनी है, वो रिसर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी चीज़ बना रही है। फिर वो जब उसको चूज़ करते हैं कि इस कंपनी का हमने इन्वर्टर जो है परचेज करके सेल करना है, तो वो उस पर अपने हिसाब से, जो उनकी खुद की भी रिसर्च होती है, खुद की टेक्नोलॉजी होती है, वो उनको उसका जो भी ब्लूप्रिंट कह लें या कुछ भी कह लें, वो बताते हैं और उसके हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग उसकी करवा के इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। तो इन्वर्टर अगर हैवेल्स का है, मान लो सोलर एज तो चलो कह दिया हमने कि वो चाइनीज़ है, उस पर मेड इन चाइना लिखा है, तो हैवेल्स पे भी मेड इन चाइना ही लिखा होता है। लेकिन ये है कि वो बनाया चाहे किसी भी कंपनी ने, वो चाहे मेड इन चाइना हो, चाहे वो कहीं का भी बना हो, लेकिन जब हैवेल्स का नाम है तो हमें इस चीज़ की श्योरिटी है कि वो हैवेल्स ने बेचा है हमें। वो कहीं का भी बना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हैवेल्स का है तो हैवेल्स ही उसकी सर्विस देगा हमें, वो उसने चाहे किसी भी कंपनी से तैयार करवाया हो, तो हमें जो सर्विस मिलेगी वो हैवेल्स से मिलेगी। तो ऐसे जो लुमिनस और पॉलीकैब हैं, वो जिस भी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं, तो उनके दोनों के प्रोडक्ट बहुत मिलते जुलते हैं। उनका नाम का फ़र्क है, कलर का फ़र्क है, लेकिन प्रोडक्ट काफ़ी मिलते जुलते हैं। ऐसे ही सोलिस का इन्वर्टर है, वो भी सेम मिलता जुलता है, हो सकता है वो सोलिस से ही मैन्युफैक्चरिंग होके आया हो। तो जो हैवेल्स, वारी, ईवो, माइक्रोटेक, सो फार, ये सभी कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं और सभी के सभी पे आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ मिल जाएगा, बजाय कि मैन्युफैक्चरर का एड्रेस भी उस पर लिखा होता है। कुछ कंपनियों के इन्वर्टर तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन पे मैन्युफैक्चरर का नेम, जो एड्रेस है, वो भी सेम लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि वो उसी फैक्ट्री से बन के इंडिया में इम्पोर्ट हुए हैं। तो देखना ये नहीं चाहिए कि उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है तो वो बस वो बुरा प्रोडक्ट है। देखना ये चाहिए कि उसकी सर्विस कैसी मिल रही है, क्योंकि इंडिया में सब चीज़ नहीं बनती है कि अब बाहर का लेना छोड़ देंगे तो हम सब कुछ यहीं पे बना लेंगे या यहीं पे हमें मिल जाएगी। गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, टीवी है, फ्रिज है, तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपको इंडिया में ही मिलेगी। सब की सब चीज़ें जो हैं वो कुछ बाहर से इंपोर्ट होती हैं। हम भी इंडिया में से भी तो हम बना के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया से बन के तैयार होती हैं और बाकी देशों में जाती हैं। हम गाड़ियाँ बेचते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे फोर्ड कंपनी है, अभी अभी इंडिया से उन्होंने अपना पैकअप किया है, तो उनकी जो गाड़ियाँ हैं, फोर्ड अमेरिकन ब्रांड है, वो इंडिया में भी बनती हैं, अमेरिका में भी बनती हैं, बहुत सारी कंट्रियों में बनती हैं। अब अगर फोर्ड की गाड़ी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही थी वो इंडिया में भी बिकती थी और यहाँ से बन के एक्सपोर्ट भी होती थी बाहर। अब जो यहाँ से इंडिया में बन के फोर्ड की गाड़ी बाहर एक्सपोर्ट की गई है, उसको क्या बोलेंगे? उसको अमेरिकन ब्रांड ही बोलेंगे ना। फोर्ड अमेरिकन है तो अमेरिकन गाड़ी ही रहेगी वो। उसको मेड इन इंडिया तो उस पर लिखा होगा, लेकिन वो इंडियन तो नहीं हो जाएगा। ब्रांड तो वहीं का रहेगा। ऐसे ही अब सोलर एज इजराइल की कंपनी है तो वो इजराइल की ही रहेगी, वो बनी चाहे कहीं पे भी हो। तो वो जो प्रोडक्ट के वाइज जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सब सेम रहती हैं। सोलर एज का इन्वर्टर चाहे यहाँ का बना हुआ हो चाहे किसी और कंट्री का बना हुआ हो, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो रिसर्च उसके ऊपर होती है, वो सभी जगह के लिए कॉमन होती है। लेकिन अलग अलग देश की रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग, अगर इंडिया का जो वेदर कैसा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि मेड इन चाइना लिखा है तो वो रद्दी ही है। ऐसी हम पैनल की बात कर लेते हैं। पैनल अगर इंडियन बात करें तो अडानी, विक्रम, वारी, रेन्यूसिस जैसे मैं 4-5 कंपनियां हर बार गिनाता हूं। तो ये जो कंपनियां हैं ये इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, इंडिया में बनाते हैं। तो जो सोलर का सेल है वो इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उसकी नहीं है इंडिया में जितने सोलर पैनल बनते हैं इंडिया में। तो उसका भी बहुत सारा हिस्सा जो है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। सेल इंपोर्ट किए जाते हैं, ग्लास इंपोर्ट किया जाता है, फ्रेम इंपोर्ट किया जाता है, बैक शीट, इनकैप्सुलेंट, बस बार, बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं। फिर उनको यहाँ पे असेंबल किया जाता है और वो बन जाता है इंडियन ब्रांड।
वो इंडियन कंपनी है, वो अपने हिसाब से अपनी गारंटी वारंटी देती है। लेकिन जो बाहर से पैनल बन के आते हैं, मान लो वो ट्रीना सोलर है, जैसे आज एक दोस्त का कमेंट आया था कि ट्रीना ये कौन सी कंपनी आ गई। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ के बारे में पता हो, हमें हर ब्रांड के बारे में पता हो। बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, मुझे भी नहीं पता। बहुत सारे ब्रांड पैनलों के, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका हमें नाम नहीं पता और बहुत बड़े अच्छे इन्वर्टर या पैनल वो बनाती हैं। जैसे कि फ्रोनियस है, फ्रोनियस का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। बहुत कॉस्टली इन्वर्टर है और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छा इन्वर्टर है। वेल्डिंग सेट वगैरह ऐसा कुछ बनाती है वो कंपनी बड़े लेवल पे। तो वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनियां हैं वो। लेकिन हो सकता है कि हम कुछ ऐसी जगह पे हों जहाँ पे हम फ्रोनियस का नाम लें तो वो ये कहें कि हमें माइक्रोटेक या लुमिनस का इन्वर्टर लेना है। तो जिसको पता है उसको पता है कि फ्रोनियस अच्छा है लुमिनस या माइक्रोटेक से। लेकिन जिसने जो देखा है उसके लिए वही अच्छा होता है कि मेरे घर में लुमिनस लगा तो ये सबसे बेस्ट है। तो बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं है, बाहर हैं, लेकिन हमने उसका नाम नहीं सुना। या बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं कि जो आपके अभी तक आपने उसको अप्रोच नहीं किया। मान लो आपने सोलर लगवाना है, आप किसी बंदे के पास गए कि सर मैंने सोलर लगवाना, आपके पास कौन सी कंपनी का है, तो हो सकता है कि वो आपको वही नाम बताए जो जिसमें वो डील करता है। तो जब आप ऑनलाइन इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे कि कौन कौन से बेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, तो ट्रीना, कैनेडियन, जिंको, जा सोलर, सन पावर, क्यूसेल, फर्स्ट सोलर, एलजी, पैनासोनिक, एंकर बाय पैनासोनिक, ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हो सकता है किसी ने नाम सुने हो, किसी ने नहीं सुने हो। तो जितनी भी कंपनियां आपको मिलेंगी, कैनेडियन सोलर कनाडा की कंपनी है, लेकिन इंडिया में जो उसका पैनल आपको मिलेगा उस पर मेड इन चाइना ही लिखा होगा। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि चाइना इंडिया के बिल्कुल पास है। अगर कहीं और की कंपनी है, किसी और कंट्री की कंपनी है, तो उसकी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक में उनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती ही होती है। तो इंडिया के चाइना बिल्कुल साथ है, तो चाइना से उनको मटेरियल भेजना भी आसान है, उसकी शिपिंग कॉस्ट जो है वो भी कम पड़ती है। तो उस वजह से जो भी बाहर की कंपनी है, वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनी है, उनके जो मटेरियल इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो हमेशा हमेशा चाइना से ही आते हैं। चाहे आप किसी ब्रांडेड कंपनी के फ़ोन ले लो, चाहे आप गाड़ियों की बात कर लो, चाहे आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, जो भी इंपोर्ट होता है वो चाइना से ही होता है। तो देखने वाली बात ये नहीं है कि उस पर मेड इन चाइना लिखा है या नहीं, देखना ये है कि वो ब्रांड कैसा है, उसकी सर्विस कैसी है, उसका प्राइस कैसा है। कल को वो ख़राब होगी तो उसका सर्विस, उसका जो पार्ट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। अब इंडिया की बात करें तो जैसे जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसकी जो वारंटी है वो मिनिमम 5 साल तो रहती है हर ब्रांड की। तो हम इतने सालों से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, छत वाले पंखे हैं, ख़राब ही नहीं होते हैं कभी, टीवी हैं, फ्रिज हैं, हमको 1 साल से ज़्यादा वारंटी किसी चीज़ पे नहीं मिलती। मैक्सिमम 2 साल। अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन पे 2 साल की वारंटी मिलनी शुरू हो गई है, कुछ फ़ोन भी ऐसे आ गए हैं, कुछ टीवी भी ऐसे हैं जिन पे 2 साल की वारंटी मिलती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके बाद वो देखती है कि उसकी कंप्लेन कितनी आएगी या उसमें कितना फॉल्ट आता है, किस चीज़ में खराबी आती है। इस पे बहुत लंबे टाइम तक रिसर्च होती है, R&D होती है कंपनी की। आगे के टाइम में जब किसी चीज़ को बनाते बनाते इतना टाइम हो जाता है कि उसकी जो भी कमियां थी वो कंपनियां सुधार लेती हैं, तो उसकी वारंटी थोड़ी बहुत बढ़ाई जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे ऑन ग्रिड जो सिस्टम है वो इंडिया में 5-6 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। पहले हो सकता है कहीं पे लगता हो, लेकिन ज़्यादा जो फेमस हुआ है वो 5-6 साल पहले ही हुआ है। तो 5 साल पहले, उससे पहले जब ऑन ग्रिड सिस्टम था ही नहीं तो कंपनियों ने इन्वर्टर बना के भी क्या करने थे। अब 5 साल पहले जब ऑन ग्रिड सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ लगना, तो ये तो नहीं है कि आज ही हैवेल्स फैक्ट्री लगा ले ऑन ग्रिड इन्वर्टर बनाने की और आज ही उसकी 5 या 10, जैसे हैवेल्स की 10 साल की वारंटी आती है इन्वर्टर की, आज इन्वर्टर बनाना शुरू करे और आज ही वो 10 साल की वारंटी कैसे दे सकती है, जिसका उन्होंने अभी तक उसकी जो उनकी लाइफ नहीं देखी इन्वर्टर की, वो कैसे चलते हैं वो चीज़ देखी नहीं है, तो वो इतनी वारंटी कैसे दे सकते हैं।
तो जिन कंट्रियों से ये इन्वर्टर आ रहे हैं, इजराइल, चाइना, जर्मन, यूएसए, यूके, जहाँ से भी ये इन्वर्टर आ रहे हैं, जहाँ के भी ब्रांड है, उन कंट्रियों में ऑन ग्रिड सिस्टम 30 साल से, 25 साल से, 15-20 साल से चल रहे हैं ऑलरेडी। हमारे इंडिया में 5 साल से शुरू हुआ है, लेकिन फॉरेन कंट्रियों में ये ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत पुराने चल रहे हैं। तो पुराने चल रहे हैं तो वहाँ की जो कंपनी है वो भी उसी टाइम से ऑन ग्रिड जो सिस्टम है, जो सोलर है, वो बना रही हैं। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर जब इतने टाइम से वो बना रही हैं तो उनको पता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है या कितनी उनकी रिप्लेसमेंट का क्या रेशो है। तो उनको जो चीज़ ये पता चलती गई तो वो वारंटी बढ़ाते गए। अब पहले 5 साल आती थी, वे कुछ कंपनियों ने 8 साल कर दी, 10 साल कर दी, फिर 12 साल की वारंटी आने लग गई, उसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलने लग गई। तो इसीलिए मेन यही ये भी एक वजह है कि जिस वजह से अभी तक इंडियन जो कंपनियां हैं उन्होंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की है। कुछ 1-2 कंपनियां हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है, के सोलार है, पिरामिड है, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो नए अभी मैन्युफैक्चरर उभर के आ रहे हैं इंडिया में ऑन ग्रिड को लेके। लेकिन मैंने उसका प्रोडक्ट तो अभी तक यूज़ नहीं किया है इन 2-3 कंपनियों का, लेकिन वो टाइम के साथ पता चलेगा कि उनका प्रोडक्ट कैसा चलता है। अगर अच्छा चलेगा तो ऑब्वियसली कंपनी ग्रोथ करेगी और आपको भी वो इन्वर्टर लगाने में आसानी हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि कोई नई चीज़ बननी शुरू होती है और मान लो कि आज इन्वर्टर बनाना शुरू किया, वारंटी दे दी 5 साल की, प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ तो खुद ही फेल हो जाएगी कंपनी। अगर अच्छी चीज़ बनाएगी, अच्छी सर्विस मिलेगी तो वो अच्छी चलती रहेगी, तो वो भी मेड इन इंडिया आपको मिल जाएगा। लेकिन आज की डेट में जितने भी प्रोडक्ट सोलर में हैं उनमें मोस्टली आपको इम्पोर्टेड ही मिलेंगे और इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना ही मिलेंगे। तो मेड इन चाइना ही लिखा हुआ उस पर मिलेगा आपको, आप चाहे भी कोई भी कंपनी खरीद लो। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो अभी बनाना, मैं आपको बता दिया है कि वो बनाना शुरू कर रही हैं, जब बना रही हैं। तो ऐसा यही मैंने आपका डाउट क्लियर करना था मेड इन चाइना को लेके, कि आप ये मत देखें कि वो चाइनीज़ है या वो उस पर मेड इन चाइना लिखा है। आप ब्रांड देखो, उसके बारे में रिसर्च करो कि अगर आपका कोई सवाल है कि ये ब्रांड कैसा है या ये कहाँ से बनता है या इसका इन्वर्टर लेना चाहिए या नहीं, वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें सभी कंपनियों के मैं बताऊँगा कि इन्वर्टर कैसे हैं, जो भी मैंने यूज़ किए हैं या किसी से मैंने रिव्यू लिया हो जिसका, उसकी वारंटी कितनी आती है, एक्सटेंडेड वारंटी आप कैसे ले सकते हो, जो पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल की जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।